HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो के अंदर। आज हम इस वीडियो के अंदर HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के बारे में बात करेंगे कि ये फंड की परफॉर्मेंस क्या रही है। हमने इसमें अंदर जो लास्ट 12 साल का डाटा लिया है कि 12 साल के अंदर इसकी परफॉर्मेंस क्या रही है एंड लास्ट 5 साल के अंदर इसकी परफॉर्मेंस क्या रही है। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, मतलब इसके अंदर जो एक्सपोजर होगा वो इक्विटी में भी जाएगा और डेट में भी जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन इनकम फ्रॉम डायनामिक मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट इन्वेस्टमेंट्स। मतलब कि कुछ पैसा डेट में लगेगा, डेट में मतलब मनी मार्केट में, जीसेक में, और कुछ पैसा इक्विटी में लगेगा। तो हम देख लेते हैं जो इनके फंड मैनेजर हैं मिस्टर गोपाल अग्रवाल। 17 साल का इनको एक्सपीरियंस है और 2022 से फंड मैनेज कर रहे हैं। श्रीनिवासन रामामूर्ति, ये भी 2022 से फंड मैनेज कर रहे हैं, 15 साल का एक्सपीरियंस है। अनिल जी को 27 साल का एक्सपीरियंस है एंड अरुण जी को 23 साल का एक्सपीरियंस है। देखिए, इन 4 फंड मैनेजर्स फंड को मैनेज कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है कि आपका पैसा अच्छी तरह से मैनेज हो रहा है। फंड 1994 में लॉन्च हुआ था, 1 फरवरी 1994 में, और अभी के टाइम पे इस फंड के अंदर 51,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है। 51,000 करोड़, मतलब कि इतना पैसा लोगों ने इस फंड के अंदर भरोसा करके इन्वेस्ट किया हुआ है। और क्योंकि ये काफ़ी पुराना फंड है, इसकी रिटर्न परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, तो लोग इसके अंदर ट्रस्ट दिखा रहे हैं। अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है या आप करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरे फंड के बारे में जो भी इसकी परफॉर्मेंस है वो आपको बताऊंगा कि जो लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो उनको कैसा रिटर्न मिल रहा है HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की तरफ से। एक और चीज़, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और वीडियो अगर नहीं भी अच्छी लगे तो वीडियो को डिसलाइक करना बेफिक्र होके, और कमेंट मार के जाना कि ये वीडियो में आपकी चीज़ अच्छी नहीं लगी है। और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट तो मारोगे, अगर नहीं अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब भी कर देना। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं मोटिवेट होऊंगा तो और ऐसी अच्छी वीडियोज़ अपने लिए लाता रहूँगा, जिससे आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन होगा और आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी में अच्छे डिसीजन ले पाएंगे और वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए हम इसका देख लेते हैं, इसका एक्सपोजर क्या है। तो इनका देखिए, नेट एक्सपोजर टू इक्विटी जो है ऑलमोस्ट 63.21% है। 63% पैसा इनका इक्विटी के अंदर है, बाकी पैसा इन्होंने जीसेक में लगा रखा है, डेट में लगा रखा है, रियल एस्टेट में लगा रखा है, और कुछ पैसा कैश में भी अवेलेबल है इनके पास। कैश में क्यों होता है कि कोई बंदा रिडीम कर रहा है तो उसको पैसा वापस करने के लिए या उसकी जो नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए कुछ पैसा कैश में रखते हैं, जो एक अच्छी बात भी है। और हम देखें इक्विटी में, अगर हम एक्सपोजर देखें तो ये देखिए, बैंक्स के अंदर 80% है, फाइनेंस में 7% है, पावर में 6% है। आप देख सकते हैं, आप ये वीडियो को पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको दिख जाएगा। अगर हम वैसे बात करें कि कहाँ पे कैसे पैसा लगा रखा है इन लोगों ने, इक्विटी में 67.72% है, ये NVIT में 0.59% है। ये रीट्स होते हैं, जैसे रीट भी है, यहाँ पे रीट है, NVIT है, ये वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं जो कि रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं। रियल एस्टेट में जो बिल्डर्स होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, उनमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसके बदले आपको इलेक्ट्रॉनिकली यूनिट्स मिलते हैं, जिसमें आपको एज रेंटल इनकम कह लीजिए या कैपिटल एप्रिसिएशन कह लीजिए, वो आपको मिलता है इसके अंदर। जीसेक में 17.5% का है, और सीरीज के अंदर इनका ऑलमोस्ट 1% है, और क्रेडिट एक्सपोजर के अंदर 5.85% है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर इनका 5.5% है। तो ये तो हो गया फैक्ट शीट के हिसाब से HDFC क्या बोल रहा है वो। अब हम बात करते हैं एक्सेल के हिसाब से कि अगर हमने इसमें SIP चालू की है 4-5 हज़ार रुपये की, या जो भी वटेवर अमाउंट जो होता है वो चालू की है, तो इस फंड की परफॉर्मेंस से हमें कितना पैसा मिला है अब हम वो देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं, एक्सेल शीट खुल चुकी है हमारी। हम हमेशा एक्सेल शीट के ऊपर बात करते हैं कि जैसे कि मैंने इसके अंदर एग्जाम्पल लिया है 5,000 रुपया। अगर आपने 5,000 की SIP की है तो आपको कितना पैसा बना के दिया है इस फंड ने। 2018 की बात कर लेते हैं, पिछले 5 साल की बात कर लेते हैं, जब इसका NAV 188 रुपये था। तब से अगर आपने इन्वेस्ट किया है 5-5 हज़ार रुपये करके, तो देखिए NAV देखिए 188 का 80 हुआ, 72 हुआ, 78 हुआ, फिर आपको 201 चला गया, फिर 191 आ गया, और कोविड के टाइम पे देखिए 163, 158, 146 तक आ गया था NAV टूट के। तो ये वॉलेटिलिटी रहती है, म्यूचुअल फंड में हमेशा वॉलेटिलिटी रहेगी, ये कभी कम नहीं होगी। अगर आपका टाइम लॉन्ग टर्म के लिए है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, तभी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर आपका टाइम 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल है, तो गलती से भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत कीजिएगा,
या बैलेंस फंड में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। उसके लिए आपके लिए अलग प्रोडक्ट हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर अलग स्कीम्स है, लिक्विड फंड है, लो रोटेशन फंड्स है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम करंट की बात करते हैं तो 2023 आ गया जनवरी का, हमने इस फंड को 3,10,000 रुपये दे चुके हैं। इस फंड ने हमें अभी तक 1443 यूनिट्स दिए हैं और जिसकी वैल्यू अभी के टाइम पे 4,63,918 रुपये है। रिटर्न की बात करें तो हमें इस फंड ने 16% का रिटर्न दिया है पिछले 5 साल के अंदर। बैलेंस एडवांटेज फंड जो पूरा इक्विटी फंड नहीं है उससे 16% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं 2010 से, अगर हमने 2010 से पैसा लगाया होता इस फंड के अंदर तो कैसा रिटर्न हमें मिला है। 2010 में इनका NAV 73 रुपीज़ का था, फिर 71 हो गया अगले ही महीने, और फिर देखिए 94 गया, 87 गया, फिर वापस से 79 आ गया एक साल के अंदर। तो ये चलता रहता है जैसे कि मैंने आपको बताया। अभी अगर हम करंट डेट की बात करें तो हमने इसको अभी तक 7,90,000 रुपये दिए हैं। 6,102 यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं और 7,90,000 मतलब 8,000 मान लेते हैं, 8,000 का इसने हमें 19 लाख करके दिया है। मतलब आपका पैसा पिछले 10 से 12 साल के अंदर डबल से भी ज़्यादा हुआ है। मतलब आपका पैसा 2.5 गुना हो गया है, ऑलमोस्ट 2.5 गुना पैसा हो गया है आपका। और अगर हम रिटर्न की बात करें तो रिटर्न आता है हमारा 13%। क्या ये बैलेंस फंड में खराब रिटर्न है? बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत अच्छा रिटर्न है। बैलेंस फंड का अगर रिटर्न की हम एवरेज की बात करें तो वो 7-8% होता है, 9% होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। इस फंड ने 13% का रिटर्न दिया है, जो कि एक अच्छा फंड है। HDFC ब्रांड का फंड है तो एक अच्छा रिटर्न दिया है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है ये कोई भी रिकमेंडेशन, ये कोई भी एडवाइस नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार बात कर लीजिएगा। अगर वो आपको बोलते हैं या अगर आपको आता है तो अपनी रिसर्च, अपना होमवर्क करने के बाद ही इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर आपने मेरे कहने पे किए और आपको लॉस हो गया तो बाद में मुझे मत बोलना कि भैया आपके कहने पे लॉस हुआ है। तो ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो था, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं था। हाँ, अगर आप मेरे थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि जैसा कि आप जानते हैं मैं MFD मतलब कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ तो एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, तो आप अगर मेरे थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो मैं आपकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपको फंड सजेस्ट करूँगा, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपका पैसा इन्वेस्ट करूँगा, तो उस पर रिस्क होने के चांसेस कम है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो अगर आपको नॉलेज है, आप अच्छे से कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे या आपको फाइनेंशियल एडवाइजर भी आपकी नज़र में नहीं है तो आप स्क्रीन में नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 1 to 1। मैं कुछ हद तक आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और अगर आपको अच्छा लगा मुझसे बात करके या मेरी नॉलेज से, तो हमारा रिलेशन लॉन्ग टर्म भी चल सकता है। तो ये एक छोटा सा डिस्क्लेमर था। बाकी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस फंड के बारे में बताया, इसकी परफॉर्मेंस क्या रही है, और इस फंड को 4 फंड मैनेजर हैंडल कर रहे हैं। 4 फंड मैनेजर मतलब कि एक अमाउंट बहुत बड़ा है, 50,000 करोड़ का फंड है, तो 4 फंड मैनेजर की जरूरत भी पड़ सकती है, और जरूरत है तभी 4 लोग इसमें फंड मैनेज कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया हुआ है, एंड बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।